फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड मायने पता लगाइए टू दो कंजिक्यूटिव क्रमागत पॉजिटिव धनात्मक इंटीजर्स पूर्णांक, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का पता लगाइए। सम ऑफ वूज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का योग, जिनके वर्गों का योग इज 365 365 हो। देखें कंजिक्यूटिव किसे कहते हैं? कंजिक्यूटिव ऐसे जैसे 9 एंड 10, या आप लिख सकते हैं 20 एंड 21। तो अगर आप इनको ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 9 एंड 9+1, और इसको हम लिख सकते हैं 20 एंड 20+1। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं, मतलब किसी नंबर के अंदर अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो फिर वो दोनों नंबर कंजिक्यूटिव नंबर हो जाते हैं। तो इस तरह अगर हम एक नंबर x सोच लें तो दूसरा नंबर हो जाता है x+1। तो ये दो कंजिक्यूटिव नंबर हैं x एंड x+1। तो हमने मान लिया है सपोज द नंबर्स आर x और x+1। तो ये हमारे नंबर्स आ गए हैं। देखिए नंबर सपोज कर लेने के बाद हमें ये कंडीशन अप्लाई करनी है, सम ऑफ वूज स्क्वायर, जिनके वर्गों का योग। तो ये देखिए नंबर है x और x+1, तो हम x का स्क्वायर करते हैं और x+1 का भी स्क्वायर करते हैं, और क्योंकि हमसे कहा जा रहा है सम तो इनके बीच में लगा लेते हैं प्लस, और सम दिया है हमें 365। तो ये हमने कंडीशन अप्लाई कर दी है। अब इस कंडीशन को आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए आपको करना ऐसे है कि ये तो सिंगल टर्म है x² और ये आपका डबल टर्म वाला है। तो डबल टर्म के स्क्वायर को कैसे खोलते हैं? देखें पहले यानी फर्स्ट टर्म x का स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद आप सेकंड टर्म 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस लगा के। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। उसके बाद आपने ये करना है, अगर तो ये प्लस है तो आगे प्लस लगाइए, और अगर ये माइनस होता तो आगे हम माइनस लगाते हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x1 ज़ा x, और फिर उसका डबल कर देते हैं तो 2x आ जाता है। इसको आप ध्यान से खोलना सीख लीजिए। उसके बाद अगली लाइन आपकी आती है कि x² और x² वाले लाइक टर्म है, इसलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये होते हैं 2x² और ये आपके 2x हैं, और उसके बाद आप 1 को लिखिए और उसके बाद 365 को लेफ़्ट साइड लेके आ जाइए जो कि माइनस का हो जाता है और इज इक्वल टू 0। अब 1 और 365 को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट टर्म हैं। तो ये आपने लिखा, उसके बाद आप इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, और ये आ जाता है आपका 364 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप 2 को कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचता है हमारे पास x², यहाँ पर आपका बचा x, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड किया तो 1 1 आ गया है। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती x के साथ। उसके बाद माइनस लगाइए, उसके बाद 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 1 ज़ा 2, आगे बचते हैं आपके 1 और ये 16 हो जाता है। 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4। तो ये हमने 2 से डिवाइड करते हुए इन सबको लिख दिया है। और जो ये कॉमन वाला 2 है ये 0 के अपॉन में जाके 0 ही हो जाता है। तो नेक्स्ट लाइन हमारी ये आ जाती है -182 इज इक्वल टू 0। 2 0 के अपॉन में जाके 0 हो जाता है। उसके बाद हमने ये करना है कि इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले ये नोटिस कीजिए कि 182 और x² के कोफिशिएंट 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है माइनस के 182। अब हम 182 को फैक्टराइज करते हैं। 182 थोड़ा सा बड़ा नंबर है, इसके हम ओरल फैक्टर नहीं कर सकते तो हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 9 ज़ा 2 1 ज़ा। अब आप इसको काट लीजिए 13 से, ये 13 से कट जाता है 7 टाइम्स, और ये आपका आ जाता है 7 से 7 कट के 1 आ जाता है। अब देखें चूँकि 182 आपका माइनस का है, इसलिए आपको ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको घटाकर 1 बन सके। यहाँ पर जो है कोई नहीं है तो 1 है ना, तो आपने घटाकर 1 लेके आना है।
अब पहले तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए, तो देखें 2 7 ज़ा 14, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमें मिलता है 14 मल्टीप्लाई 13। तो अब आपने घटा के बनाना है 1, तो आप अगर 14 और 13 को घटा लेते हैं तो 1 बन जाता है ना। अब निशान सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए 1 हमारा किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, तो इसलिए बड़े वाले को प्लस दीजिए और छोटे वाले को माइनस दीजिए। अब जिस तरह से हमने ये तोड़ लिया है उस तरह से इस 1x को यहाँ तोड़ लीजिए, यानी हमारी अगली लाइन बनती है x² प्लस 14x और माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आप इन दोनों में से x को कॉमन ले लीजिए, तो आपका अंदर बचता है x प्लस 14, और उसके बाद इन दोनों में से जो आपका कॉमन आ जाएगा तो 13 कॉमन आ जाएगा। देखिए हमने कैसे सोच लिया 13 कॉमन आ जाएगा, जब हमने 182 को फैक्टराइज किया तो उसके फैक्टर के अंदर 13 आ रहा है ना, तो इसी से पता चल गया कि 182 13 से डिवाइड हो जाएगा, और 13 तो 13 से डिवाइड होता है ना, तो 13 यहाँ से हट जाता है, इसकी जगह x बचता है, और जब आपने बाहर माइनस कॉमन ले रखा हो तो इस निशान को बदलना होता है, ये प्लस हो गया। 13 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 13 कट जाएगा, 2 7 ज़ा आपके बचेंगे 14, तो यहाँ से आपके ये 14 बचेंगे और इज इक्वल टू 0 लगा लीजिए। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ आ गई है, इट मीन्स फैक्टराइज हमारे कंप्लीट हुए, और ये लास्ट लाइन आपके फैक्टराइज की आती है, ये x प्लस 14 को कॉमन लीजिए, तो अंदर आपका बचता है x माइनस 13, तो ब्रैकेट लगाकर x माइनस 13 लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ़ x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो आपका बनता है x इज इक्वल टू माइनस 14, और दूसरा लिखिए, दूसरे नंबर को फैक्टराइज, जो दूसरा फैक्टर आया था उसको लिख लीजिए x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आता है x इज इक्वल टू 13। तो ये आपके पास आ जाते हैं 2 आंसर। अब देखें ये जो है आपका, तो ये आंसर माइनस का है, ये x की जो वैल्यू है वो माइनस की है, और हमसे कैसे इंटीजर्स पूछे जा रहे थे, पॉजिटिव, तो ये तो एक्सेप्टेबल है नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल इसको लिख देते हैं, और जो एक्सेप्टेबल है आपका वो 13 एक्सेप्टेबल है, तो हम x की 13 वैल्यू को यूज़ करते हुए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलते, हमने जो नंबर मान रखे थे वो x और x प्लस 1 मान रखे थे, तो x हमें मिला है 13, तो दूसरा नंबर हमारे पास हो जाता है 13 प्लस 1, और या इसको हम लिख सकते हैं 13 एंड 14। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आया है। हमसे 2 नंबर जो कंसेक्यूटिव हों वो पूछे जा रहे थे, पॉजिटिव हों, इंटीजर्स हों, तो ये सारी शर्तों को पूरा कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। आप चेक कर सकते हैं इस वाली कंडीशन को, 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर निकाल के आप उसको सम कीजिए, 365 आ जाए तो ये क्वेश्चन चेक हो जाता है यहीं। तो आप खुद चेक कीजिए, और अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं हूँ आपकी टीचर फातिमा। कीप लर्निंग।